जंगल में मजराह और फुलझड़ी चंचल के खो जाने की खबर से बेहद परेशान है। गीता, देखो आज सूरज कितना दमक रहा है। खेतों में नई उम्मीद का एहसास हो रहा है। हम भी कोशिश करेंगे कि इस बार फसल अच्छी हो। हाँ रामपाल, पर कल रात से ही तो परेशानियाँ बढ़ गई है। पड़ोसी भी कुछ नहीं कह रहे, बस नजरें टांट के देख रहे हैं। पर हम हिम्मत नहीं हारेंगे। पापा, आज मैं खेत में मदद करूंगा। आप फसल बो और मैं पानी लगाऊंगा। और मैं माँ के साथ रसोई में कुछ पकाऊंगी ताकि हमें ताकत मिले। बिल्कुल, हम सबको मिलकर काम करना होगा। देखो कितनी मेहनत से हम ये जिंदगी जी रहे हैं। गांव की इस सुबह में रामपाल का परिवार एक साधारण पर दिल से जुड़ा हुआ परिवार था। गरीबी के बावजूद उनका एक दूसरे के प्रति स्नेह और संघर्ष की लगन हर पल चमक रही थी। घने जंगल में जहां पेड़ों की छांव में हर पल नए खेल छिड़ जाते थे, मजराह अपने परिवार के साथ चर्चा कर रहे थे। फूलझड़ी, आज चंचल तो खूब मस्त हो रहा है। हमने उसे सिखाया था कि कैसे पेड़ों के नीचे छुपना है, लेकिन वो तो ऊंच नीच खेल रहा है। हाँ मजराह, लेकिन कल से उसकी आंखों में थोड़ी सी बेचैनी दिखी है। लगता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कब कहाँ खेलना है। माँ पापा, आज मैं नदी किनारे जाऊंगा, वहाँ बहुत मजा आता है और मैंने सुना है कि वहाँ कुछ नया देखने को मिलेगा। चंचल, संभल कर चलना, जंगल में बहुत सारे खतरे भी हैं। याद रखना, हम तुम्हें भूल नहीं सकते। हाँ बेटा, जल्दी लौट आना, हम सब तुम्हारे इंतजार में रहेंगे। जंगल की मस्ती में मजराह के परिवार के दिन रात के खेल भी चलते रहते थे, पर चंचल की मासूम उत्सुकता कभी कभी उसे उस राह पर ले जाती थी जहाँ से वापस लौटना कठिन हो जाता था। एक सुनहरी दोपहर चंचल अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। देखो, वो पेड़ कितना अजीब सा है, चलो उसके पीछे चलते हैं। चंचल, यहाँ से आगे जाना सही नहीं, यहाँ अंधेरा भी हो सकता है। डर मत यार, मैं हूँ ना, चलो मजे करते हैं। चंचल अपनी मस्ती में इतना खो गया कि उसने ना देखा कि रास्ता बदल गया और वो अनजाने इलाकों में पहुंच गया। उसकी मासूम आंखों में उत्सुकता थी, पर कहीं न कहीं उसकी राह भटक रही थी। शाम के समय गांव में हल्की ठंडक फैली हुई थी। रामपाल खेत से लौटते हुए अचानक झोपड़ी के पास एक छोटी छाया देख लेते हैं। गीता, देखो यहाँ क्या चल रहा है। ये तो कोई छोटा सा जानवर लग रहा है। अरे रामपाल, ये तो एक लोमड़ी का बच्चा है। कितनी मासूमियत भरी आंखें हैं इसकी। चलो इसे अंदर ले आते हैं। कोई बता नहीं सकता कि ये किस किस्म का हो सकता है। देखो, इसे हम प्यार से पालेंगे, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, अगर भगवान ने इसे हमारे घर में भेजा है तो इसे अपनाने में कोई बुराई नहीं है। इस तरह गांव के गरीब परिवार ने उस खोए हुए लोमड़ी के बच्चे को अपना लिया। गांव में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी, पर रामपाल का परिवार अपने दिल से किसी की भी जीव को अपनाने में विश्वास रखता था। अगली सुबह रामपाल के घर में हलचल मची हुई थी। बच्चे खेल रहे थे और चिंकी नाम से बुलाया जाने लगा बच्चा नए दोस्तों के बीच अपनी मौज मस्ती में लगा था। अरे चिंकी, तू आज इतनी तेजी से भाग रहा है, कहाँ जा रहा है? मैं तो बस खेलता जा रहा हूँ यार। देखो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता हूँ। तू तो बड़ा शरारती है, पर तेरी मासूमियत में तो सबका दिल जीत लिया। बच्चों, ध्यान रखना कि चिंकी के साथ खेलने में मजा है, पर हमें ध्यान देना है कि कहीं वो कोई परेशानी में ना पड़ जाए। मैं आज से चिंकी का खास ध्यान रखूंगी। हमें इसे समझना होगा कि ये भी किसी की ममता चाहता है। रामपाल के परिवार में चिंकी के आने से न केवल उनके जीवन में हल्की फुल्की खुशियां आई, बल्कि गांव के कुछ लोगों में डर और अफवाहें भी फैल गई।
पर परिवार ने इन सब के बावजूद अपने स्नेह और अपनत्व को कायम रखा। जंगल में मजराह और फुलझड़ी चंचल के खो जाने की खबर से बेहद परेशान हैं। फूलझड़ी, हमारा चंचल कहाँ खो गया? मैंने कल ही उसे खेलने में देखा था। मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ मजराह, वो इतना नटखट बच्चा था, पर आज उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। चलो अभी ही खोज शुरू करते हैं। कोई भी खतरा हो, हमें अपना बच्चा वापस लेना है। ठीक है, मैं साथ चलती हूँ। चलो जंगल के हर कोने में उसका पता लगाते हैं। मजराह और फुलझड़ी ने मिलकर चंचल की तलाश शुरू कर दी। जंगल की गहराई में कदम रखते ही उन्हें कई अनजाने रास्तों और खतरों का सामना करना पड़ा, पर उनके दिल में आशा की किरण जलती रही। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, मजराह और फुलझड़ी एक प्राचीन कुएं के पास पहुंचते हैं। फूलझड़ी, यहाँ देखो, मिट्टी पर पंजों के निशान हैं, मानो कोई जानबूझकर छूट गया हो। हाँ मजराह, ये निशान हमें चंचल तक ले जा सकते हैं। जल्दी चलो, इनके पीछे चलते हैं। हर कदम पर हमें सावधान रहना होगा। जंगल में कई बार ऐसी अजीब घटनाएं होती हैं जो हमें रास्ता दिखाती भी हैं और खतरों में भी डाल देती हैं। मैं डरती हूँ, पर चंचल की याद में हिम्मत जुटाकर चलना होगा। उन निशानों के पीछे चलते चलते मजराह और फुलझड़ी ने न केवल अपने खोए हुए बच्चे का कुछ सुराग पाया, बल्कि जंगल के कई अनजाने रहस्यों का भी सामना किया। हवा में फुसफुसाहट की आवाजें और पेड़ों के बीच से आ रही चमक ने उन्हें दिशा दिखाने का प्रयास किया। अगली सुबह गांव में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रामपाल के घर के बाहर चिंकी अपने नए दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी गांव के पास जंगल के रास्ते में मजराह और फुलझड़ी चुपके चुपके गांव की ओर आते हैं। फूलझड़ी, ये क्या नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि हमारा चंचल यहीं कहीं है। हाँ मजराह, उस झरोखे से देखो, वहाँ एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। क्या ये वही हमारा चंचल है? गीता, मुझे अजीब लग रहा है। लगता है कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने भी कुछ अनजान सी हलचल महसूस की है, पर अभी तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। चलो बच्चों के साथ खेलते हैं। चिंकी, तू कितना फुर्तीला है, कहाँ कहाँ फिर ले जाएगा हमें। हाँ, देखो तो सही, जैसे किसी सपना में उड़ता हुआ दिख रहा हो। गांव की सुबह में चर्चाएं जोर पकड़ चुकी थी। गांव के लोग रामपाल के घर के बाहर इकट्ठा हुए थे। रामपाल, ये जानवर तो अपशकुन लेकर आए हैं, तुमने इसे क्यों घर में लाया? भैया, हर जीव में भगवान का अंश होता है। हमें इसे अपनाने में कोई बुराई नहीं है। पर यह जानवर कहाँ से आया और इसके आने से क्या हो जाएगा? क्या हमें अब खेतों में भी खलबली देखने को मिलेगी? देखिए, मैं इसे प्यार से पाल रही हूँ। बच्चों को तो इससे खुशी मिलती है। अरे चिंकी, तू यहाँ कितना चंचल हो गया है। चल, अब हमें दिखा कि तू कितना तेज दौड़ सकता है। हाँ यार, मैं तो यही कहता हूँ, मैं गांव का भी राजा हूँ और जंगल का भी। बस ठीक है, हम सब मिलकर खेलेंगे, पर ध्यान रहे कि कोई परेशानी ना हो जाए। गांव में लोगों के मन में चिंकी के आने से नई तरह की अफवाहें और विवाद ने जन्म लिया था। कुछ लोग उसे अपशगुन मानते थे, तो कुछ लोग उसकी मासूमियत में प्रेम देख रहे थे। शाम के समय रामपाल के घर में एक छोटी बैठक बुलाई जाती है। परिवार के सदस्य गंभीर चेहरे लिए बैठते हैं। हम जानते हैं कि गांव में बहुत लोग इस बारे में गलत बातें कर रहे हैं, पर हमें अपने दिल की सुननी होगी। चिंकी को अपनाने में हमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने तो देखा है कि चिंकी अपने आप में कितनी शरारती और प्यारी है। बच्चों को तो उससे खुशी मिलती है। पापा, मैं तो कहता हूँ कि चिंकी हमारा दोस्त है, उसे लेकर कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। परंतु माँ, गांव के लोग अब भी डरते हैं कि ये जानवर हमारी जिंदगी में मुसीबतें लेकर आएगा। देखो,
हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। जो भी हो, मैं कहता हूँ कि हम इसे दिल से अपनाएंगे। इस बीच गांव के बाहर जंगल में मजराह और फुलझड़ी भी अपने बच्चे की तलाश में जुटे थे। उनकी बातचीत उसी घड़ी चल रही थी जब उनकी आंखें गांव के कुछ हिस्सों में चिंकी के साथ मिल रही थी। फूलझड़ी, अब लगता है कि हमारा चंचल यहीं कहीं है। मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मगर मजरा, हम दोनों को धैर्य रखना होगा। अगर हम जल्दबाजी में कुछ करेंगे तो चंचल कहीं और चला जाएगा। रात का समय था। गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर रामलाल का परिवार और मजराह फुलझड़ी का जोड़ा अचानक एक दूसरे के सामने आ गया। ये तुम कौन हो? यहाँ रात में कैसे आए? हम अपने बच्चे की तलाश में यहाँ आए हैं। हमारा चंचल, हमारा बच्चा। तो तुम लोग, क्या तुम लोमड़ी के परिवार से हो? हाँ, हम अपने बच्चे के लिए चिंतित हैं। उसे हम सबने बहुत प्यार किया है। अरे मम्मी, देखो, वो तो हमारे चिंकी जैसा दिख रहा है। पर ये कैसे हो सकता है? क्या हमारा चिंकी वास्तव में वही है? हमारा बच्चा खो गया था और हमने पूरा जंगल छान मान कर उसे ढूंढा। हमें उसे वापस चाहिए। पर हमें भी तो उससे बहुत लगाव हो गया है। हमें कोई समझौता करना होगा। दोनों परिवारों के बीच भावनाओं का संगम हो चुका था। एक तरफ रामपाल का परिवार जिसने चिंकी को अपनी ममता से अपनाया था, और दूसरी तरफ मजराह फुलझड़ी जो अपने खोए हुए बच्चे के लिए तरस रहे थे। बातों बातों में तनाव और उलझन गहराने लगी। मैं कहता हूँ, अब ये दो परिवार क्या करेंगे? चिंकी का असली मालिक कौन है? मुखिया जी, ये जानवर किसी श्राप की तरह नहीं है। इसे अपनाने से हमारे घर में खुशियाँ आई हैं। हमारा बच्चा खो गया था, पर अब हमें दिखा कि वह यहाँ सुरक्षित है, तो हमारी दुआएं कबूल हो गई हैं। पर दिल में एक दर्द है कि हमने उसे कुछ समय के लिए भी खोना पड़ा। अरे सब लोग, मैं तो दोनों दुनियाओं में जीता हूँ। गांव की मिठास और जंगल की मस्ती, दोनों में मेरा अपना मजा है। हाँ चिंकी, अब तो तुम डबल धमाका हो गए हो। सच में? अगर तुम दोनों जगह नाचो तो शायद हम सबको भी नाचना पड़ेगा। इस मजेदार पल में दोनों परिवारों के बीच तनाव कुछ कम हुआ। शाम के समय जब सब कुछ शांत दिख रहा था, रामपाल का परिवार बैठा हुआ था। अचानक चिंकी अपने अंदाज में गंभीर हो गया। माँ, पापा, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। क्या हुआ बेटा? बोलो तो सही। मैंने हमेशा सोचा है कि मैं दो दुनिया में जी रहा हूँ। गांव में आपकी ममता और जंगल में मेरा असली घर की याद। अरे बेटा, ये क्या बात हुई? तू तो हम सब का अपना है। पर मैं जानता हूँ कि मेरे दिल में दो मोहब्बतें हैं। एक तो यहाँ और दूसरी वो जंगल जहाँ मजराह और फुलझड़ी हमेशा मेरे लिए तरसते हैं। हमने सोचा था कि हम अपना बच्चा खो देंगे, पर अब तो पता चला कि वो हमेशा से दोनों जगह था। चंचल, तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हें दोनों ओर से प्यार मिला है। बेटा, ये समझ लो कि हमारा प्यार तो तुम्हारे लिए अनंत है, पर क्या तुम भी वो समझते हो? माँ, पापा, मैं तो बस इतना कह सकता हूँ, मुझे दोनों जगह का हिस्सा महसूस होता है। मैं गांव की खुशियों के साथ साथ जंगल की रहस्यमय हंसी भी चाहता हूँ। तो क्या इसका मतलब है कि तू दो अलग अलग जगहों में रहेगा? नहीं भाई, नहीं। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में दोनों का मेल रहे। इस खुलासे ने सभी के दिलों में एक अजीब सी उलझन छोड़ दी। दोनों परिवारों ने मिलकर इस बात पर सोचने का वादा किया कि आगे क्या होगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया उत्सव मनाने की तैयारियां चल रही थी। गांव के लोग मिलकर खेतों में काम करने के बीच उत्सव मनाने लगे थे। देखो, गांव वालों ने मिलकर ये आयोजन किया है। शायद इससे सबको समझ में आ जाए कि हमें किसी भी जीव को उसके रूप से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से देखना चाहिए। पर रामपाल, मुझे अभी भी संदेह है कि ये जानवर कुछ उलझने ला सकता है। चलो, आज हम सब मिलकर उत्सव मनाते हैं। अगर खुशियाँ बांट ली जाए तो कोई दुख नहीं रह सकता।
हम भी अपने बच्चे की खोज में जुटे हुए थे, पर अब हमने समझ लिया है कि हमें सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी खुशी को भी अपनाना होगा। मैंने तो बस उम्मीद की थी कि मेरा चंचल कहीं ना कहीं सुरक्षित है, और अब ये देखकर दिल भर आया है कि उसे इतना प्यार मिला है। अरे मम्मी, चलो हम चिंकी के साथ नाचते हैं। आज तो हम सबका दिल झूम उठा है। हाँ यार, चलो नाचते हैं, लेकिन याद रखना मैं 2 दुनियाओं का राजा हूँ। गांव की रौनक और जंगल की मस्ती दोनों में मेरी पहचान है। उत्सव के बीच में दोनों परिवारों के दिलों में मिलन की एक नई शुरुआत जाग उठी थी। एक रात उत्सव की हलचल के बाद सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। गांव का माहौल शांत था, पर अचानक चौकियों से अजीब सी आवाजें आने लगी थी। ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है कि कोई अजीब सी हलचल हो रही है। मुखिया जी, शायद ये सिर्फ हवा की आवाज है, लेकिन कुछ तो है। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। तभी चिंकी एक कोने से बाहर निकलता है और उसकी आवाज गूंजती है। माँ, पापा, सुनो, मेरे अंदर कुछ अलग सा है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप में दो हो गया हूँ। क्या बात कर रहा है बेटा? ये कैसी बात हो गई? मैंने महसूस किया कि एक तरफ मैं यहाँ गांव की खुशियाँ बांटता हूँ, तो दूसरी तरफ मेरे अंदर जंगल की रूह की आवाज गूंजती है। मैं तो अलग अलग रूपों में जी रहा हूँ। एक तो वो चिंकी जो आप सबके साथ खेलता है, और दूसरी वो चंचल जो जंगल की याद में जीता है। हमारा चंचल, क्या यह सच में वही है? क्या हमारा बच्चा खुद को 2 हिस्सों में बांट चुका है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, पर लगता है कि हमारे दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या चिंकी हमारे बीच रहेगा या हमें उसे जंगल में वापस भेज देना चाहिए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, पर मुझे लगता है कि ये मामला इतना आसान नहीं है। इस अजीब खुलासे से दोनों परिवारों के बीच उलझन और भी बढ़ गई। गांव में अब सबकी नजर चिंकी पर टिकी हुई थी। मैं समझता हूँ कि हमारे मन में कई सवाल उठ रहे हैं, पर हमें मिलकर इसका हल निकालना होगा। सच में हम दोनों के दिल में अपने अपने प्यार की भावना है, पर अब सवाल ये है कि चिंकी, मेरा चंचल किस ओर झुकता है? मैं तो सिर्फ अपने बच्चे को प्यार करती हूँ, चाहे वो 2 रूप में क्यों ना दिखे, पर उसके दिल में हमारा प्यार तो हमेशा रहेगा। बच्चों, हमें मिलकर फैसला लेना होगा। हमें कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए, वरना इस रिश्ते में और दरार आ जाएगी। मैं कहता हूँ, चलो सब मिलकर कुछ दिन का समय लेते हैं। देखो, चिंकी खुद ही अपना राह दिखा देगा। हाँ चलो, मुझे तो लगता है कि वक्त ही बताएगा कि सब कुछ सही दिशा में जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने दिल की बात बताऊंगा। हर फिलहाल मुझे बस अपनी 2 दुनियाओं के बीच में जीने दो। दोनों परिवारों ने थोड़े समय के लिए एक दूसरे को समझने का फैसला किया। इस बीच गांव में कई बार छोटी छोटी घटनाएं हुई। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ सामान्य सा चल रहा था, गांव में एक अजीब घटना घटित हुई। रामपाल का परिवार उत्सव के बाद थका हारा रात को अपने घर में आराम कर रहा था। रामपाल, मुझे अजीब सा सपना आया था। इसमें मैं और चिंकी किसी अजनबी जगह पर थे, जहाँ से कोई आवाज आ रही थी। क्या आवाज थी गीता? कोई संदेश या फिर कोई चेतावनी? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ आई। बस ऐसा लगा कि कोई रहस्य है जो अभी भी अनसुलझा है। उस रात जब सब सो रहे थे, चिंकी अचानक अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे बोलने लगा। माँ, पापा, मुझे नींद में कुछ सपने आ गए। सपने में मैंने देखा था कि मेरी 2 दुनिया एक रहस्य से जुड़ी है। मुझे समझ नहीं आया, पर लगता है कुछ अजीब होने वाला है। क्या बात हो रही है बेटा? तू इतना गंभीर क्यों लग रहा है? मैं नहीं जानता पापा, पर वो सपना ऐसा था जैसे किसी ने मुझे बुलाया हो। मुझे तो डर भी लग रहा है। इस अजीब रात ने दोनों परिवारों के मन में एक नई हलचल पैदा कर दी। अब हर कोई उस रहस्य के बारे में सोचने लगा कि आखिर चिंकी के सपने में क्या छिपा है और क्या ये कोई संकेत है भविष्य के लिए।
सुबह दोनों परिवार एक शांत जगह पर मिले। माहौल गंभीर था, पर हर किसी की आंखों में एक अनसुलझा सवाल झलक रहा था। हमने जितना भी खोजा उतना ही अनसुलझा सवाल ही बचे हैं। क्या हमारा चंचल मेरा बच्चा वास्तव में वो है जिसे हम सोचते थे? मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, पर ये जो दोहरे रूप का खुलासा हुआ है, उससे मन में सवाल और डर दोनों बढ़ गए हैं। देखो, हम सबके दिल में एक ही बात है, प्यार और अपनापन। लेकिन क्या प्यार भी सबको संतोष दे पाएगा जब अंदर से सवाल उठते रहें? मैंने सोचा है कि शायद हमें वक्त देना चाहिए। समय ही बताएगा कि ये दो दुनिया कब मिलेगी और कब ये रहस्य सुलझेंगे। मुझे तो लगता है कि चिंकी खुद ही किसी दिन हमें अपनी सच्चाई बता देगा। पर अभी तो हमें बस इतना करना है, मिलकर रहना, एक दूसरे का साथ देना और इन अनसुलझे सवालों को जीना। मैं समझता हूँ कि मैं दोनों दुनियाओं का हिस्सा हूँ, पर शायद ये रहस्य हमेशा के लिए रह जाएगा। मैं अपनी पहचान में उलझा हूँ और यही मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। उस दिन दोनों परिवारों ने एक दूसरे को गले लगाया, पर मन में एक अजीब सी खामोशी भी छा गई। किसी ने कहा कि शायद कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहते हैं और शायद यही जिंदगी का एक हिस्सा होता है। और इस तरह इंसानों की बस्ती में गांव और जंगल के परिवारों के बीच का ये अद्भुत मेल अनसुलझे रहस्यों और गहरे सवालों के साथ एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां किसी स्पष्ट उत्तर का नाम नहीं।